अब इस दूसरे वीडियो में हम ये देखेंगे कि लोकतंत्र के परिणाम क्या हैं। लोकतंत्र के परिणाम के संदर्भ में अगर हम बात करें तो लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के अच्छे परिणाम भी आते हैं सामने और बुरे परिणाम भी आते हैं। अर्थात लोकतंत्र में गुण भी पाए जाते हैं और दोष भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकतंत्र के गुणों की, अर्थात लोकतंत्र के सकारात्मक परिणाम क्या होते हैं। लोकतंत्र का जो सबसे पहला सकारात्मक परिणाम है वो ये है कि लोकतंत्र में सबसे पहली बात जनता के हितों के लिए शासन चलाया जाता है, अर्थात जनता का हित ही सर्वोपरि और अंतिम लक्ष्य होता है। दूसरी चीज़, लोकतंत्र में शासन सत्ता की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है, अर्थात जनता जिसे चाहे शासन की बागडोर सौंप दे और जिसे चाहे शासन से बाहर का रास्ता दिखा दे। तीसरी चीज़, लोकतंत्र में कभी भी क्रांति का भय नहीं होता है, क्योंकि लोकतंत्र जनमत के आधार पर चलाया जाने वाला शासन है, अर्थात जनमत जिसके पक्ष में होगा वो शासन सत्ता का सूत्रधार होगा। इसके अलावा लोकतंत्र में निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली पाई जाती है, जो कि शासन शक्तियों की बुराइयों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसके अलावा लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा गुण यह है कि यह सभी की इच्छाओं को सम्मान देता है, सभी वर्ग के हितों को प्रतिनिधित्व देता है और शासन सत्ता में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं लोकतंत्र के नकारात्मक पक्ष की, अर्थात लोकतंत्र के दोषों की। तो लोकतंत्र का जो सबसे प्रमुख दोष है वो यह है कि लोकतंत्र केवल सामान्य परिस्थितियों में ही सामान्यतः सफल माना जाता है। विषम परिस्थितियों में अथवा युद्धकालीन परिस्थितियों में अथवा संकटकालीन परिस्थितियों में लोकतंत्र की स्थिति लगभग डगमगा जाती है, क्योंकि विषम परिस्थितियों में लोगों के मत भिन्न भिन्न होते हैं और उस मत पर निर्णय लेना बड़ा कठिन कार्य होता है। दूसरी चीज़, लोकतंत्र में संख्या बल पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि गुणात्मक पक्ष, जनता का गुणात्मक पक्ष गौण हो जाता है, अर्थात गुणों को उतनी वरीयता नहीं मिलती है जितनी की संख्या को मिलती है, अर्थात जिसका बहुमत होगा वो शासन करेगा, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य। तीसरी चीज़, निर्वाचन पद्धति में चूँकि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही जाती है, इसलिए जो निर्वाचन पद्धति है वो पूरी तरह से अपने आप में एक जटिल निर्वाचन पद्धति है और जटिल निर्वाचन पद्धति के कारण कभी कभी संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वर्गों में संघर्ष की स्थिति सामान्यतः देखने को मिलती है। चौथी चीज़, लोकतंत्र में जब अयोग्य व्यक्ति चुन करके सत्ता में आ जाते हैं तो शासन सत्ता का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पाता, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। पांचवी चीज़ क्या है कि लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि समय और धन दोनों का ही अपव्यय होता है, क्योंकि अगर शासक योग्य होता है तो वह कम से कम खर्च में अधिक से अधिक जनकल्याण के कार्य करता है, लेकिन अगर शासक अयोग्य है और जनता ने उसे गलती से बहुमत दे दिया है तो निश्चित रूप से वह शासक धन और समय दोनों का दुरुपयोग करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि शासन सत्ता में लोकतंत्र के गुण और अवगुण दोनों देखने को मिलते हैं।